नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 4 बजे हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जारी राजनीति से हम करेंगे। आज नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग हुई। जुबानी वार के साथ एक बार फिर से दोनों आमने सामने हुए। नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को विजय की केसरिया होली किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 में सत्ता का सपना तो मोदी जी भूल जाएं। जब से मैंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाना शुरू किया है, जिनका लूट गया है, एक तरफ वो जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, गले लग रहे हैं। कोई बात ऐसी है जिसमें सपा और बसपा ने एक ही बात बोली हो? 15 साल में एक ही अपवाद आया। जब नोटबंदी हुई तो दोनों एक ही प्रकार का बोलने लगे, ये मोदी बेकार है। कैसी बड़ी मुसीबत आई होगी, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन के बहाने बताओ हमें और आपको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया? सब पैसा जमा करा लिया, 500,000। किसी फैजाबाद अयोध्या वाले पे पुराना पैसा तो नहीं बचा, सब जमा हो गया। और याद कीजिए वो वादा प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा था कि ये काला धन और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और हर गरीब के अकाउंट में हम 15 लाख भेजने का काम करेंगे। बताओ 15,000 रुपया भी किसी के अकाउंट में आया हो तो बता दो। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है। ये मेरे देश का गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बखूबी समझ लेता है। हमारा क्षेत्र जो कन्नौज है वो गंगा के किनारे है। कभी कभी हम लोगों को जब सच बुलवाना होता है किसी से तो हम कहते हैं कि खाओ गंगा मैया की कसम। फैजाबाद में, अयोध्या में हमें नहीं पता किसकी कसम खाते होगे। और हम तो कहते हैं अगर सरजू मैया की भी कसम खाते हो तो हम दो बात कहते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि गंगा मैया की भी कसम खा लो, सरजू मैया की भी कसम खा लो, बिजली काशी में 24 घंटे आती है कि नहीं आती है, समाजवादियों ने दी है कि नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई ने जो संकल्प किया है, 11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। उसके बाद भाजपा की नई सरकार बनाएंगे। अगली बार जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी और उसकी शुरुआत अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है। उधर क से कसाब के बयान पर आज अखिलेश ने अपनी डिक्शनरी से क से क का नया मतलब निकाला और कहा क से कबूतर होता है। हम नहीं चाहते कि कसाब पे बहस हो, और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे। हमने तो कक्षा ही की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। और फिर हम कबूतर उड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शांति वाला, प्यार वाला, जो हमें आजादी के निशान का या पैगाम देता है, उस कबूतर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, क से है कांग्रेस पार्टी, स से है समाजवादी पार्टी और ब से है
ये जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है, जबकि इनके बारे में सच्चाई यही है कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में नकल के दिन आ गए हैं। राहुल ने नरेंद्र मोदी की नकल उतारी तो अमित शाह भी आज उसी मूड में दिखाई दिए। अभी अभी राहुल बाबा बड़े कैश में आ जाते, जोर में आ जाते और जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और कहते हैं मोदी जी बताओ 2.5 साल हो गए आपने क्या किया। अरे राहुल बाबा आप मोदी जी को सवाल कर रहे हो, मोदी जी को सवाल कर रहे हो। 2.5 साल बाद पता लगा मोदी जी ने अच्छे दिल वाली पिक्चर की बात की थी, दिल वाले दुल्हनिया की बात की थी और चल गई शोले, आ गया गब्बर सिंह। गब्बर सिंह आ गया, कहता है भाइयों बहनों, पहली बार मैंने देखा जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा एक प्रधानमंत्री आता है, खड़ा होता है, कहता है भाइयों बहनों हिंदुस्तान गंदा है, बहुत कचरा है इस देश में, गंदगी है, मैं जा रहा हूं ओबामा जी से मिलने, तुम लोग झाड़ू पकड़ो सफाई करो। रुख अगली खबर का जो चुनाव से ही जुड़ी हुई है। आज तक के ऑपरेशन का डबल असर हुआ है। विधानसभा चुनाव में धांधली के खिलाफ आज तक के स्टिंग पर चुनाव आयोग एक्शन में आया है। 22 फरवरी के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश के कई धंधेबाज नेताओं के चेहरे से नकाब उतारा गया। चुनाव आयोग ने नकली उंगली से वोटिंग को लेकर कार्रवाई को लेकर वीडियो की भी मांग की है। आज तक के स्टिंग का डबल असर। मैं तो बचता घूम रहा हूँ, क्या बताऊं आपको। धंधेबाजों पर एफआईआर के आदेश, नकली उंगली पर होगी जांच। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में न सिर्फ धंधेबाज नेताओं को बेनकाब किया, बल्कि लोकतंत्र के उन दुश्मनों को भी घेरा जो नकली उंगली से वोट की पवित्रता को कलंकित करते हैं। 22 फरवरी को आज तक के कैमरे में यूपी के कई धंधेबाज नेता कैद हुए। इनमें मुरादाबाद से बीएसपी प्रत्याशी अतीक अहमद सैफी भी शामिल हैं। आप खुद ही देखिए उनके बेशर्म कबूलनामे। टिकट कितने में हुआ आपका? जी टिकट कितने में हुआ? टिकट अब वो टिकट के बाद अंदर की ना है। नहीं, वो भी इस खर्चे में इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। मतलब 4 करोड़ में वो भी इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। वो टिकट के बारे में मुझसे नहीं वैसे। अब आगरा के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की करतूत देखिए। आज तक ने वोटिंग में नकली उंगलियों के इस्तेमाल का खरा सच सामने लाया था। आज तक के खुफिया कैमरे में नकली उंगलियों के सौदागर भी कैद हुए थे। कृत्रिम मानव अंगों के बिजनेस करने वाली कंपनी के कंसल्टेंट का खुलासा तो हैरान करने वाला था। तो कौन सी वाली पार्टी ने सबसे खरीदा ये तो पता होगा। सबसे ज्यादा सीधी सी बात बताऊं तो आपसे झूठ क्या बोलूंगा। आधा ये रहेगा, कल को कोई दिक्कत होगी ना, नहीं देखिए इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट पहले तो आती नहीं। हम तो इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, जो हमारी पार्टी है मैं उससे डायरेक्ट आपको इंपोर्ट करवा दूँ, ठीक है? कहाँ से वो मैं अपना आप करवा दूँ, उसकी आप। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि नकली उंगलियां गलत हाथों में पहुंचकर सिस्टम को ठेंगा दिखा रही हैं। ये नए तरह का अपराध है
जिससे निपटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए नया चैलेंज है। सैयद मसरूर हसन, के आशीष, मोहम्मद हिजबुल्लाह और अमित कुमार चौधरी के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।